हे एवरीवन, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। हमने पिछली क्लास में पास्कल लॉ पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है जब वो लिक्विड इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होता है। और आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे पास्कल लॉ की। तो हमारा फर्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू लिफ्ट हैवी वेट विथ लेस फोर्स। इसमें क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत हैवी वेट को भी बहुत लेस फोर्स से लिफ्ट कर सकते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये डायग्राम बना है। इसमें क्या होता है, दो एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड और एक लार्ज एंड। हम क्या करते हैं, स्मॉल एंड की साइड से थोड़ा कम फोर्स लगाते हैं और देखते हैं कि जो लार्ज एंड है उस साइड से जो वेट है, जो हैवी वेट है, वो लिफ्ट हो रहा है, मतलब कि वो फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है लार्ज एंड की साइड जाते जाते। देखिए यहाँ पे दो एंड है, एक स्मॉल एंड और एक लार्ज एंड। स्मॉल एंड की साइड एरिया स्मॉल ए है और लार्ज एंड की साइड एरिया कैपिटल ए है। और यहाँ से हम स्मॉल एफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो कि थोड़ी अमाउंट में कम है एज कम्पेयर टू लार्ज एंड। अब क्या होता है कि यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं और इसके अंदर लिक्विड होता है जो कि टोटली इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, वो थोड़ा कंप्रेसिबल लिक्विड होता है। अब हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो लोड है, मतलब जो हैवी वेट है, वो थोड़ा थोड़ा लिफ्ट हो रहा है। मतलब कि हम तो बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं पर वहाँ जाते जाते वो फोर्स थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो वेट है वो लिफ्ट हो पा रहा है। अब देखिए इसमें पास्कल लॉ लग रहा है। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो स्मॉल एंड की साइड और लार्ज एंड की साइड हमारा प्रेशर सेम होगा। तो हमने दोनों का प्रेशर निकाल लिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्मॉल एंड की साइड हमारा प्रेशर बना स्मॉल एफ बाई ए और लार्ज एंड की साइड हमारा प्रेशर बना कैपिटल एफ बाई कैपिटल ए। फिर हमने क्या करा, इससे कैपिटल एफ यानी फोर्स की वैल्यू निकाल ली। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्वेश्चंस में भी इसका यूज़ होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये होता है कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू कैपिटल ए अपॉन में स्मॉल ए। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक। ये एक डिवाइस होता है जो मूविंग व्हीकल की स्पीड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। अब देखिए इसकी वर्किंग, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक का है। इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है, एक व्हील सिलेंडर होता है, एक व्हील होते हैं मतलब, और उसके अंदर रिस्टोरिंग स्प्रिंग और शू पैड होता है। अब इसकी वर्किंग देखिए। व्हेन ब्रेकिंग पैड इज प्रेस्ड बाय ड्राइवर देन फ्लूइड फ्रॉम मास्टर सिलेंडर मूव्स विद इक्वल प्रेशर टू ऑल फोर व्हील्स विच हेल्प टू मूव शू पैड इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हीकल। क्या होता है, जब ड्राइवर ब्रेकिंग पैड को प्रेस करता है तो मास्टर सिलेंडर से एक फ्लूइड रिलीज होता है जो इक्वल प्रेशर के साथ चारों व्हील्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो शू पैड होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है और जो स्पीड होती है व्हीकल की वो कम हो जाती है। अब देखिए तब क्या होगा जब ड्राइवर ब्रेकिंग पैड से अपना प्रेशर हटा देगा। जब ड्राइवर ब्रेकिंग पैड से अपना प्रेशर हटा देगा तो जी रिस्टोरिंग स्प्रिंग प्रेजेंट है व्हील के अंदर, इसका फंक्शन ही यही होता है, ये ब्रेकिंग पैड और फ्लूइड को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने में हेल्प करता है। देखिए when driver removes pressure from the braking pad then restoring spring help to move fluid and braking pad to its original position। अब देखिए एडवांटेज क्या क्या होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के। बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स बाय ड्राइवर इट कैन बी ईजिली अप्लाइड ऑन अ हैवी व्हीकल। देखिए ड्राइवर ने कितना स्मॉल फोर्स अप्लाई किया और उतना फोर्स सफिशिएंट था उस व्हीकल की यानी हैवी व्हीकल की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है, इसमें पास्कल लॉ यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल फोर व्हील्स में, जिसकी वजह से व्हीकल की स्किडिंग प्रिवेंट हो जाती है, मतलब व्हीकल स्किड नहीं होता है, फिसलता नहीं है। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। हमने यहाँ पे एक क्यूबॉइड लिया है, इसकी हाइट है h, एरिया है a और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है p। अब देखिए इस कीबोर्ड का वेट निकालते हैं। वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम है मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि वेट एक फोर्स है तो उसका फॉर्मूला है मास इनटू ग्रेविटी। अब हमें पता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हमने मास की वैल्यू निकाल ली जो कि है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे हमने मास की वैल्यू पुट करी तो हमारा आया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। अब हमें पता है वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट।
तो हमने वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट पुट कर दिया, तो हमारा आया एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू ग्रेविटी। अब हम यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमने फोर्स निकाल रखा है, अभी हमने फोर्स को एरिया से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया रो जी एच। इसका मतलब है प्रेशर इन अ लिक्विड कॉलम इज रो जी एच। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। देखिए यहाँ पे हमने एक वेसल लिया है, उसमें हमने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें ऊपर से F1 फोर्स लग रहा है और नीचे से F2, और इस ऑब्जेक्ट का वेट है W। तो देखिए इसमें 3 कंडीशंस बनती है। फर्स्ट है फोर्स इक्विलिब्रियम और बैलेंस्ड केस। इसमें देखिए क्या होगा, फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो मतलब टोटल फोर्स मतलब F2 के इक्वल होगा जो फोर्स इस पर लग रहा होगा। तो हमने वही लिखा है F2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट प्लस में F1 जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब देखिए हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमने वहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल ली जो होगी एरिया इंटू प्रेशर। तो हमारी F2 की वैल्यू आएगी A2 इंटू P2 और F1 की वैल्यू आएगी A1 इंटू F1। अब देखिए एरिया जो है वो हमारा सेम है, हमने यहाँ पे एरिया कॉमन लिया तो हमारा आया रो जी एच प्लस में P1 यानी प्रेशर 1। हमारा एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आया, हमारा फॉर्मूला निकला यहाँ से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन है जब हमारा अपर सरफेस जो है वो एटमॉस्फेयर से फ्री हो, मतलब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा हो। तो हमारा P1 हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA और P2 हमने इक्वल लिया PK जो कि है हमारा रो जी एच प्लस में PA। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इसमें 3 कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन है फोर्स इक्विलिब्रियम और बैलेंस्ड केस। इसमें हमने एक वेसल लिया है, उसमें हमने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है, उसमें ऊपर से फोर्स लग रहा है F1 और नीचे से F2 और इसका अपना वेट है W। अब देखिए अगर फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो मतलब F2 इक्वल होगा टोटल फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है। तो हमने लिखा है F2 इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लस में F1 जो इसके ऊपर से लग रहा है। तो हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमने वहाँ से फोर्स निकाल ली जो होती है एरिया इंटू प्रेशर। तो F2 हमारा आया एरिया A2 इंटू P2 और W हमारा W है और F1 हमारा आया A1 इंटू F1। एरिया हमारा सेम है, हमने यहाँ से एरिया कॉमन लिया, हमारा आया रो जी एच प्लस में P1। आगे हमने सॉल्व किया तो आया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। अब हमारा सेकंड कंडीशन है हमारी व्हेन अपर सरफेस इज फ्री टू एटमॉस्फेयर, यानी जब इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा हो। तो हमारा P1 इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और नीचे से हमने टोटल प्रेशर को लिया है P। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू रो जी एच प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है जब एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, जो हमारी ग्रेविटी होती है वो 0 होती है। तो इस फॉर्मूले में हमने ग्रेविटी की वैल्यू पुट करी तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब देखिए जी की वैल्यू 0 है तो रो और एच की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 हो गई, तो हमारा प्रेशर इक्वल आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता। तो फर्स्ट है फ्लूइड प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कंटेनर। फ्लूइड प्रेशर एरिया कंटेनर के एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। फ्लूइड प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन द हाइट फ्रॉम द फ्री एंड। फ्लूइड प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। थर्ड है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर सेम होता है हर पॉइंट पे। देखिए हमने एक वेसल लिया, उसमें 2 प्रेशर है A और B। इस थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा प्रेशर A जो है वो इक्वल है प्रेशर B के। अब देखिए बहुत सारी यूनिट्स होती है प्रेशर को मेज़र करने की। पहला है 1 atm। 1 atm इक्वल होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और अगर हम इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में देखें तो ये होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब नेक्स्ट होती है बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट है 1 टोर। 1 टोर इक्वल होती है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्वेश्चंस में आपको कन्वर्जन्स आनी चाहिए जिसकी वजह से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे।